हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उचित उदाहरण सहित तने के रूपांतरणों का वर्णन करो। मतलब तने के रूपांतरण का वर्णन करना है हमको उदाहरण देकर। चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा होगी तने के रूपांतरण। तने के रूपांतरण। तो चलिए हम देखते हैं कि तने के रूपांतरण क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि तना कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। तना कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा? एक है भूमिगत तना। भूमिगत तना। दूसरा होता है अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना। और तीसरा होता है वायवीय तना। अब इन तीनों प्रकार के तनों में क्या होता है, रूपांतरण पाया जाता है। तब हम एक एक करके तीनों तनों के रूपांतरण को देखेंगे। तो पहले कौन से तने का देखते हैं? पहले देखते हैं भूमिगत तने का रूपांतरण। भूमिगत तने का रूपांतरण। इस तने का रूपांतरण किस लिए होता है? इस तने का रूपांतरण होता है भोजन संग्रह के लिए। इसके लिए भोजन संग्रह के लिए और कायिक प्रवर्धन के लिए। कायिक प्रवर्धन के लिए इसका रूपांतरण होता है। चलिए देखते हैं इनका पहला रूपांतरण क्या है। तो पहला है कंद। कंद इसमें क्या होता है कि तने की भूमिगत शाखाओं का अंतिम सिरा फूल जाता है। क्या होता है हमें? तने की भूमिगत भूमिगत तना का अंतिम सिरा क्या होता है, फूल कर अनियमित आकृति बना लेता है। आकृति बना लेता है। और इस तने पे क्या पाई जाती है? पर्व तथा पर्वसंधियां पाई जाती हैं। इस पर क्या? इस पर मतलब इन तनों पर, कंद के इन तनों पे क्या पाई जाती हैं? पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती हैं। कंद के उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण है आलू। अब दूसरा इनका रूपांतरण क्या है? दूसरा रूपांतरण है प्रकंद। प्रकंद इसमें क्या होता है कि जो भूमिगत तना होता है वह क्षैतिज वृद्धि करता है। क्या होता है? भूमिगत तना क्षैतिज वृद्धि करता है। क्षैतिज वृद्धि करता है और शाखित होता है। करता है और शाखित होता है। शाखित होता है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है अदरक, हल्दी। अदरक, हल्दी इत्यादि। अब तीसरा रूपांतरण क्या है? तीसरा रूपांतरण है घनकंद। घनकंद इसमें क्या होता है कि जो भूमिगत तना होता है, भूमिगत तना ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है जमीकंद। जमीकंद, केसर इत्यादि। अब इनका चौथा रूपांतरण, जो भूमिगत तने का चौथा रूपांतरण है सल्ककंद। सल्ककंद
सल्ककंद। इसमें क्या होता है कि यह एक उत्तल बिंब होता है। ये सल्ककंद होता है। यह एक उत्तल बिंब के समान, बिंब, उत्तल बिंब के समान, बिंब के समान होता है। और इसमें क्या होता है, इसके ऊपरी सतह, जो जो ये बिंब होता है उसका ऊपरी सतह क्या होता है, गूदेदार, गूदेदार या सल्क पत्र निकले होते हैं, या सल्क पत्र निकले होते हैं, निकले होते हैं। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है प्याज, लहसुन, प्याज, लहसुन। तो ये हमारे क्या, भूमिगत तनों के रूपांतरण। अब हमारा जो दूसरा तने का प्रकार है वो क्या है, अर्धवायवीय तना। क्या? अर्धवायवीय तना का रूपांतरण। तो इनमें कितने प्रकार का रूपांतरण होता है? इनमें भी चार प्रकार का चार प्रकार का रूपांतरण होता है। तो पहला रूपांतरण क्या है इनका? पहला रूपांतरण है ऊपरी भूस्तारिक, ऊपरी भूस्तारिक, भूस्तारिक। इसमें क्या होता है कि जो तना होता है वो लंबे होते हैं तथा भूमि की सतह पर होते हैं। तना क्या होते हैं? लंबे होते हैं तथा भूमि की सतह पर होते हैं, सतह पर होते हैं। और इनमें क्या होता है कि पर्व संधियों से इनके इनके क्या होता है, पर्व संधियों से, पर्व संधियों से ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ प्ररोह तथा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, जड़ निकलती हैं। तो इनका उदाहरण क्या होगा? ऊपरी भूस्थारी का उदाहरण है दूब घास, दूब घास। अब इनका अर्धवायवी का दूसरा रूपांतरण क्या है? इनका दूसरा रूपांतरण है भूस्थारी, भूस्थारी। इसमें क्या होता है कि भूमिगत पर्व संधियों से शाखाएं निकलती हैं। कहाँ से? भूमिगत पर्व संधियों से शाखाएं निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं। और यह चाप के रूप में आगे बढ़ती जाती है, निकलती हैं। और क्या होता है, चाप के रूप में, चाप के रूप में आगे बढ़ती जाती हैं। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण किसका, भूस्थारी का उदाहरण है चमेली, चमेली, पेपरमिंट, पेपरमिंट इत्यादि। अब इनका तीसरा रूपांतरण क्या है? अर्धवायवी तना का तीसरा रूपांतरण है अंतः भूस्थारी, अंतः भूस्थारी। इसमें क्या होता है कि जो भूमिगत तना या मुख्य तना भूमिगत होता है, इनमें क्या होता है कि मुख्य तना जो होगा वो क्या होगा, भूमिगत होगा। और मुख्य तना भूमिगत होता है तथा शाखाएं भूमिगत पर्व संधियों से निकलती हैं। तथा क्या होगा, और इनमें क्या होगा कि शाखाएं भूमिगत पर्व संधियों द्वारा, पर्व संधियों द्वारा
बाहर निकलती हैं, बाहर निकलती हैं। इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण होगा पुदीना, बनाना, मतलब पुदीना, केला इत्यादि। अब इनका चौथा रूपांतरण क्या है? इसका अर्धवायवी तना का, कि भूस्तारिका, भूस्तारिका। इसमें क्या होता है कि जल की सतह पर क्या होगा? इसमें जल की सतह पर पर्व संधियों से ऊपर की तरफ, पर्व संधियों से ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ पत्तियों का गुच्छा, पत्तियों का गुच्छा तथा नीचे की तरफ जड़ों का गुच्छा निकलता है, तथा नीचे की तरफ जड़ों का गुच्छा निकलता है, निकलता है। इसके उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण है आइकोर्निया और पिस्टिया। क्या? पिस्टिया और आइकोर्निया। अब हमारा तीसरा तने का प्रकार कौन सा है? तीसरा तने का प्रकार है वायवीय तना का रूपांतरण। अब हम किस में देखेंगे? वायवीय तने में रूपांतरण किस प्रकार होता है। तो इनका पहला रूपांतरण क्या होगा? इनका पहला रूपांतरण होगा तना प्रतान। क्या? तना प्रतान, तना प्रतान। इसमें क्या होता है कि जो तना होगा, इसमें क्या होता है कि जो प्रतान होता है वो हरी संवेदनशील संरचना होती है, जो क्या करती है कि कमजोर तने वाले पादपों को, कमजोर तने वाले पादपों के आरोहण में क्या करता है? मदद करता है। और यह कक्षस्थ कलिका से उत्पत्ति होती है। इनकी जो प्रतान है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? कक्षस्थ कलिका से क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो इसका उदाहरण क्या है कि तना प्रतान कहाँ पाया जाता है? तो उदाहरण है इसका क्या? खीरा, तरबूज। क्या है? खीरा, तरबूज, घिया, घिया, लौकी इत्यादि। मतलब कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में पाया जाता है। दूसरा क्या है? इनका दूसरा रूपांतरण है कि कांटे, कांटे क्या होता है? तने कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो कच्छस्थ कलिका का रूपांतरण है, ये जो कांटे होते हैं, ये किसका? कच्छस्थ कलिका का रूपांतरण होता है। कच्छस्थ कलिका के रूपांतरण होते हैं कौन? कांटे। और इनमें क्या होता है कि इन पर जो होता है, कांटों पर पुष्प तथा पत्तियां पाई जा सकती हैं। पुष्प तथा पत्तियां पाई जा सकती हैं। और यह कांटों में क्यों रूपांतरित होता है तना? रक्षा विधियों की रक्षा के लिए। इसलिए रक्षा के लिए। इनका उदाहरण क्या है? इनका उदाहरण है नींबू, अंगूर और बोगनवेलिया। क्या? बोगनवेलिया।
वेलिया, बोगनवेलिया में, इन सब में क्या होता है, कांटे, तने क्या होते हैं, कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। अब इनका अगला रूपांतरण है, तीसरा जो रूपांतरण होगा वो क्या होगा कि पर्णाभ स्तंभ, पर्णाभ पर्णाभ स्तंभ, इसमें क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में या अंकुश में रूपांतरित हो जाती हैं। पत्तियां अंकुश में रूपांतरित हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं, और फिर पत्तियों के अभाव के कारण क्या होता है, मुख्य तना हरा और प्रकाश संश्लेषी हो जाता है। पत्तियों के अभाव के कारण क्या होगा, इनका मुख्य तना हरा प्रकाश संश्लेषी हो जाता है, हरा प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी हो जाता है। इनके उदाहरण क्या हैं, मतलब ये किन में पाए जाते हैं, तो इनका उदाहरण है ओपुंसिया, यूफोरबिया, ओपुंसिया, यूफोरबिया, इनके उदाहरण है। अब वायवीय तने का चौथा रूपांतरण क्या है, पर्णाभ पर्व, क्या, पर्णाभ पर्व, इसमें क्या होता है कि जब सीमित वृद्धि की शाखाएं हरी और चपटी हो जाती हैं, क्या, सीमित वृद्धि की शाखाएं हरी, चपटी तथा प्रकाश संश्लेषी हो जाती है, हरी, चपटी तथा प्रकाश संश्लेषी हो जाती हैं, हो जाए या हो जाती हैं। इनके उदाहरण क्या हैं, इनके उदाहरण हैं रस्कस और स्पेरेगस, इनके उदाहरण हैं। तो ये रहा हमारा क्या, तने के रूपांतरण। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।